दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी मैथ्स में। मैं हूं कमल जयपुरी। दोस्तों आज का टॉपिक है क्लास 9 की प्रश्नावली 12.1 के कुछ सवाल आज इसी वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन में पढ़ाने से पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो प्रश्नावली है हीरोन का सूत्र क्या है दोस्तों। हीरोन का सूत्र, इससे संबंधित प्रश्नावली हीरोन का सूत्र क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं आज इसी वीडियो के माध्यम बता देता हूं कि हीरोन का सूत्र होता है। हीरोन का सूत्र कहे या हम त्रिभुज का सूत्र कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। त्रिभुज का सूत्र या इसको हम कह सकते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, प्रश्नावली का नाम यही है हीरोन का सूत्र। और जो हम त्रिभुज का सूत्र निकालते हैं, त्रिभुज के सूत्र को हम कहते हैं हीरोन का सूत्र, क्योंकि हीरोन नामक वैज्ञानिक ने यह वाला सूत्र दिया था। ठीक है ना। सूत्र क्या है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या है, ए बी सी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ए बी और सी जो है दोस्तों, ये हैं भुजा, त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की क्या है? भुजाएं। ए कोमा बी कोमा और सी। आपके जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज की भुजाएं होती है ए बी सी, वो भुजाएं ये ए बी सी है। ठीक है। एस क्या है? एस होता है दोस्तों यहाँ अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अर्ध, क्योंकि ये सूत्र ज्ञात करने से पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात होना चाहिए, यानी कि एस ज्ञात होना चाहिए। जब तक हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एस कैसे निकालते हैं? एस निकालने का तरीका होता है, जो भुजाएं दे रखी है आपको उन तीनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करने होते हैं? हीरोन के सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको भुजाएं याद होनी चाहिए। भुजाएं दे रखी हो तो उन 3 को जोड़िए, 2 का भाग दोगे तो वो कहलाएगा आपका एस, यानी कि अर्ध परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप कहलाएगा। एस निकालने के बाद हम इस हीरोन के सूत्र में इसको पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है, आगे स्कूल लिखा है। एक यातायात संकेत बोर्ड है, उस पर क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है। ठीक है ना, सड़क पे लगे होते हैं ना, आगे स्कूल है और वह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है दोस्तों, बिल्कुल समबाहु है, सारी भुजाएं बराबर है। इसकी सारी भुजाएं क्या है? ए है। ठीक है। हीरो के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरो का सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। फिर आगे और कुछ कह रहा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हम ज्ञात कर लेंगे। जो हमें चीज़ दे रखी है वो चीज़ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या दे रखा है? भुजाएं दे रखी है। समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजाएं क्या है? ए दे रखी है, यानी कि सभी भुजाएं ए बी सी जो तीनों भुजाएं वो ए ही है। तो अर्ध भुजा क्या दे रखी है? भुजा ए है। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं ए कहलाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। और दोस्तों अर्ध परिमाप को क्या कहते हैं? एस। और एस कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़कर किसका भाग देते हैं? 2 का, यानी कि ए प्लस ए बटे 2। यहाँ ए क्यों लिखा? क्योंकि सभी भुजाएं ए है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3a बटे 2। अब एस निकालने के बाद हमें क्या, किसका सूत्र लगाना है? हीरोन का। ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सूत्र लगाइए। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। एस का मान हमें क्या दे रखा है? 3a/2। 3a/2। ठीक है। 3a/2 में से a को माइनस कीजिए। 3a/2 में से फिर भी a को माइनस कीजिए।
3a/2 में से फिर a को माइनस, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, a है। 3a/2, यहाँ देखिए 2 को मैं इधर भेज रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, a/2। इसी प्रकार दो सब में a कर दीजिए क्योंकि सब सेम टू सेम होगा। आगे देखिए कितने a हो गए, 1 2 3 4 a हो गए। मैं अब यहाँ आंसर आता हूँ, कितने हो गए, 4a। 4a में से 2a बाहर है क्योंकि कॉमन ये दोनों कॉमन है, कॉमन में से एक a बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इन दो भी कॉमन है, कॉमन में से एक a बाहर आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, 1 2 3 4 यानी 2a और 2a, 2 है तो 2 में से यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा 2, यहाँ से भी एक कॉमन आ जाएगा 2। केवल 3 का कोई भी जोड़ा नहीं है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, √3। आंसर क्या आ जाएगा, a² √3/4। ये तो एक चीज़ आई, ठीक है। आगे कुछ कह रहा है कि परिमाप भी है। क्या है दोस्तों, परिमाप भी है। परिमाप है तो परिमाप से कभी याद करेंगे। परिमाप है हमारे पास, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप होता है हमें कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करनी, भुजा ज्ञात करनी बटे 3 नीचे, क्योंकि जब भी जो भी चीज़ गुणा में होती है वो दूसरे के भाग में चली जाती है, ठीक है। तो a बराबर कितना जाएगा, 3 छंग 18 यानी कि 60 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई हमारी, 60 सेंटीमीटर आ चुकी है। कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई है। तब हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। अब समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a + b + c/2 होता है, यानी कि सभी भुजाएं क्या होगी, 60 होगी बटे 2, यानी कि 180/2 यानी कि 90। अर्ध परिमाप कितना आया, 90, ठीक है। कितना आया, 90 आ गया। अब सूत्र क्या लगाना, हीरोन का, हीरोन का सूत्र लगाना है। सूत्र आपको पता है, मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा s, ठीक है। s कितना दे रखा है, 90। 90 में से किसको माइनस करना, 60 को। 90 में से किसको माइनस करना, 60 को। 90 में से किसको माइनस करना, 60 को। तो तीनों भुजा 60 हो गई। 90 30 × 30 × 30, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3 × 30, 3 × 30। बाकी को ऐसे कैसे लिख दो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, एक 30 बार आ गया, इधर से भी एक 30 बार आ गया, √3 रह गए। कितना आया, 3 3 9 00 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल देखिए आप, ये बहुत इजी सवाल है, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है दोस्तों। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है हमारे पास कि एक फ्लाईओवर है। क्या है, फ्लाईओवर। फ्लाईओवर कैसा है, यहाँ देखिए, एक ऐसा फ्लाईओवर है जहाँ से ये रोड निकल रहा है, ठीक है ना। ये जो है ज़मीन के टच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से गाड़ियाँ बाहर, ये रोड है, ठीक है ना। अब इस फ्लाईओवर के जो हमें भुजा दे रही, क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, ये त्रिभुजाकार दीवार है दोस्तों, ठीक है ना। त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाना है। किसके लिए, विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाना है। दीवार की भुजाएं हमें दे रखी है कितनी, 122 मीटर, आगे दे रखी है 120 मीटर और एक दे रखी है 22 मीटर। तो भुजा कितना दे रखी है, ए कितनी दे रखी है 122 मीटर, बी कितनी दे रखी है 120 मीटर और सी कितनी दे रखी है 22 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तब विज्ञापन को प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया है, तो उसे कुल कितना खर्च देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि एस ज्ञात करना पड़ेगा। और एस कैसे ज्ञात करेंगे, 122 प्लस 120 प्लस 22 करके बटे 2 करना है, ठीक है। यहाँ देखिए इनको तीन को प्लस कीजिए, 122 120 और 2, तो 2 0 2 2 4 2 2 4, देखो 122 120 और 22 4 6 2 264 आए बटे 2, बटे करेंगे 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4, 132 आया। कितना आया, 132 आ गया। अब 132 आ गया दोस्तों, ये तो अर्ध परिमाप हुआ। हीरोन का सूत्र लगाना है, सूत्र आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा एस, ठीक है ना। एस कितना है, 132। 132 में से ए को घटाएंगे, नहीं 132 में से किसको घटाना है, 122 को। 132 में किसको घटाना है, 120 को। और 132 में किसको घटाना है, 22 को। 132 इंटू 132 में से 122 गए तो कितना बचेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए 2 में 2 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। कितना बचा, 10 2 1 12, यहाँ कितना बचे 0 1 1, ठीक है दोस्तों। ये सब आने के बाद यहाँ हमें इसका निकालना पड़ेगा। 132 को हमें कैसे करना है, 132 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 132 ही आएगा, आप गुणा करके देख लेना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 110 को 11 इंटू 10, देखिए दोस्तों 11 और 11 एक जोड़ा निकल गया, 12 12 का एक जोड़ा निकल गया, और 10 10 का एक जोड़ा निकल गया। जब आपका इन दो सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 132। ये किस में है, सेंटीमीटर मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या निकल, सबसे पहले तो आपने क्या किया इसमें मैं पहले बताता हूँ कि ये दीवार है जो त्रिभुजाकार की है, भुजा दे रखी है 122 120 और 22, ठीक है। इसका सबसे पहले तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा कि हीरोन का सूत्र लगा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप के पास हीरोन का सूत्र लगाया। कौन सा वाला सूत्र लगाना था हमें, एस एच माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी वाला सूत्र लगा के करना था। एस क्या है, 132 132 लिख ही दिया। ए कौन सी भुजा हुई, 122, फिर एस लिख दिया 132, बी घटाना था घटा दिया, 132 लिख दिया, सी घटाना था ये घटा दिया। आगे आपको प्रोसेस आती है दोस्तों। ये करने के बाद हमारा आया है 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें 3 महीने का खर्च निकालना है। क्या क्या निकालना है, 3 महीने का खर्च। 3 महीने का खर्च कितना है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका 12 महीने का खर्च कितना दे रखा है, 12 महीने का खर्च कितना दे रखा है, 5000 रुपये। कितना दे रखा है, 5000 रुपये इसका 12 महीने का। तो 1 महीने का कितना हुआ, 1 महीने का खर्च कितना हुआ, 3 महीने का खर्च कितना आएगा, 3 महीने का खर्च। 3 महीने का खर्च कितना जाएगा, गुणा कर दिए 3 महीने से, ठीक है। 3 चौक 12, यानी कि 5000 बटे 4 आ जाएगा। कितना जाएगा, 5000 बटे 4 आ जाएगा। हमें कितने मीटर स्क्वायर का खर्च चाहिए, 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च चाहिए। कि इतने का खर्च कितना होगा, 5000 बटे 4 इंटू 1320, 4 3 12, 4 3 12 और 0, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, इसकी से लग गई 33, 3 5 15 के 5 हंसी लगा 1, 3 5 15 116। ये इतना रुपए का खर्च आएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेपी मेस, और अभी जुड़ जाइए। हर टॉपिक पे एक वीडियो रोज़ाना अपलोड होती है। और दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस जेपी मेस यानी जेपरी कोचिंग क्लासेस चालू हो चुकी है। 1 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। क्लास 8 से लेके क्लास 11 तक 12 तक आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे सभी कोचिंग। थैंक यू।